प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कर्मों का खेल बड़ा विचित्र होता है। कर्म फिलॉसफी को आसानी से कोई जान नहीं सकता, पर इसके ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म श्रृंखला राजा हो या रंक हो, भक्त हो या भगवान हो, किसी को भी छोड़ती नहीं है। कर्म फल भोगे बिना किसी का भी छुटकारा नहीं है। भगवान को भी उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। 14 वर्ष तक भगवान श्री राम को वनवास में क्यों जाना पड़ा? क्यों सीता का अपहरण हुआ? क्यों भगवान कृष्ण को जेल के अंदर पैदा होना पड़ा? क्यों भगवान महावीर के कानों के अंदर खीले ठोके गए? क्यों गजसुकुमाल मुनि के माथे के ऊपर पाल बांधकर धड़कते हुए अंगारे रखकर उसके ऊपर खीर बनाई गई? सब कर्म। छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं कर्मों की बात आपको बताता हूं। एक फौजी था। फौजी वो इसलिए बन गया क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही काल कलवित हो चुके थे। दूसरा कोई नहीं था, ना भाई ना बहन, एकाकी लड़का था। और देशभक्ति के गीतों को सुनकर देश के प्रति कुछ करने की भावना से वो फौज के अंदर भर्ती हो गया, प्रशिक्षण लिया और देखते ही देखते वो फौजी बहुत अच्छा लड़ाका बन गया। कतिपय फौजी लोग उसके अंडर में काम करने लगे। एक तरह से वो एक फौज की टुकड़ी का अधिपति बना दिया गया। फौज के अंदर एक नई नई घोड़ी आई जो कि तेज तर्रार थी। थोड़ी सी भी लगाम हल्की सी खींची तो हवा से बातें करती थी। पर वो घोड़ी उल्टा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित थी। मतलब जितनी ज्यादा जोरों से उसकी लगाम खींचो उतनी ही वो तेज दौड़ती थी, रुकती नहीं थी। ये इस फौजी को पता नहीं था। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिए इसकी टुकड़ी को ऑर्डर दिया जाता है। ये ऐसे कतिपय युद्ध जीत चुका होता है, पर ये जो घोड़ी कोई घोड़े का व्यापारी देकर गया था, उसने इस फौजी को उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। 2-3 राउंड उसने ऐसे ही मारे थे। घोड़ी को देख लिया कि ये तो हवा से बातें करने वाली है, अभी युद्ध में जाने में कुछ समय था। इस बीच एक किराना का व्यापारी सेठ, जो कि हमेशा फौज में अपना किराना पहुंचाया करता था, उसकी और इस फौजी की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वार्तालाप के दौरान व्यापारी को पता चला कि फौजी का तो आगे पीछे कोई नहीं है और फौज में मेहनताना भी बहुत मिलता है। तो उस व्यापारी ने प्रस्ताव रखा सेठ ने कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, वो पड़ा पड़ा तो तुम्हें कुछ देगा नहीं, इससे तो अच्छा है तुम उसको व्यापार में लगाओ, मेरे साथ व्यापार में लगाओ। तुम कुछ मत करो, सिर्फ पैसा लगाओ, बाकी मेहनत मैं करूंगा। जो भी इनकम होगी 50-50, इससे तुम्हारी इनकम 10 गुना ज्यादा भी बढ़ सकती है। क्योंकि व्यापारी हूं, व्यापार में मैंने कभी आज तक घाटा नहीं खाया और नहीं कुछ मुनाफा हुआ तो तुम्हें मुद्दल तो तुम्हारा मैं देने का वादा करता हूं।
फौजी को बात पसंद आ गई। उसने अपना सारा जो कुछ जमा राशि पूंजी थी, पैसा था, उस सेठ को दे दिया। सेठ चला गया। करीब 15 दिन बाद इसकी टुकड़ी को युद्ध के अंदर जाना था। सभी को सुसज्ज कर लिया गया था और ये फौजी आज तक कभी हारा नहीं था। पर दुर्भाग्यवश उस दिन उसने उस तेज तर्रार घोड़ी के ऊपर युद्ध करना स्वीकार किया, निर्णय ले लिया कि मैं इस घोड़ी पे युद्ध करूंगा, इसको ले जाके युद्ध के मैदान में ये मुझे जंग जिता के रहेगी। गाजर मूली की तरह काटते हुए मैं शत्रु सेना को आगे निकल जाऊंगा, ये उसकी सोच थी। अब दोस्तों होता क्या है, विपरीत प्रतिगामी प्रशिक्षण देने के कारण से इस घोड़ी को रोकने के लिए जैसे ही ये लगाम खींचता है युद्ध क्षेत्र के अंदर, घोड़ी तो सरपट दौड़ती है। जैसे जैसे तेजी से खींचता है ये तो दुश्मनों के खेमे में जाने के लिए, दौड़ने के लिए उतावली होती है। ये परेशान हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था। और परिणाम ये होता है जब सेनापति ही दुश्मनों के बीच में जा पहुंचता है तो चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। उसका धड़ अलग, पैर अलग, सर अलग, सब कुछ काट के घोड़ी को भी मार दिया जाता है। सेठ को जब पता चलता है कि युद्ध में जिस फौजी ने मुझे इतना सारा पैसा दिया था व्यापार करने के लिए, वो तो मर गया, मारा गया, सेठ बड़ा खुश होता है। चलो अब वो सारा पैसा मेरा हो गया, फौजी तो मर गया और फौजी के आगे पीछे कोई था भी नहीं। सेठ के मन में लड्डू फूट रहे। करीब थोड़े ही दिनों के पश्चात सेठ को सेठानी खबर देती है कि वो पेट से है। सेठ और खुश होता है, क्या भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 9 महीने के पश्चात सेठ को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सेठ मिठाइयां बांटता है। सेठ की इनकम भी दिन दुनी रात चौगुनी हो रही थी, क्योंकि भरपूर पैसा उस फौजी का था जो कि उसने अपने व्यापार के अंदर लगा दिया था। फिर दूसरी खुशी, पुत्र रत्न की प्राप्ति। बेटा भी इतना सुंदर पैदा हुआ था कि बस देखते ही जाओ। सेठ ने कहा कि हे प्रभु, सचमुच में तू बड़ा मेहरबान है, तूने मेरे ऊपर महती कृपा की है। ऐसा पुत्र रत्न तो गांव के अंदर किसी के पास भी नहीं है। और सचमुच में धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसका सौंदर्य और निखरने लगा, और सौंदर्य के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता जगजाहिर होने लगी। अत्यंत विचक्षण, एक बार उसे कोई बात समझा दी जाए तो वो त्वरित उसको अमली रूप देता था। कोई श्लोक उसे कंठस्थ करने के लिए दिया जाए तो उस श्लोक को त्वरित एक बार बोलते वो रिपीट कर देता था। सेठ ने उसकी अद्भुत प्रतिभा देखकर अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर उसका दाखला करवा दिया, और सचमुच में अव्वल नंबर से वो पास होता था। बड़ा हो गया, विवाह का समय आया, सुंदर कन्या के साथ विवाह भी हो गया। पर विवाह होते ही इस लड़के को असह्य व्याधि ने ग्रसित कर लिया, जबकि अभी ये सिर्फ 24 साल का था। भरपूर पैसा खर्चा किया सेठ ने उसके इलाज के लिए, पर जैसे जैसे इलाज करते गए वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर शायद सेठ ने छोड़ा नहीं था। जिसने जो कहा, जहां कहा, वहां पर सेठ पहुंच गया। आखिर जितना पैसा सेठ के पास था, धीरे धीरे सब कुछ
उसके इलाज में ही समाप्त हो गया। यहां तक कि अपने गहने तक सेठ ने गिरवी रख दिए इलाज के लिए, पर सफलता नहीं मिली, उसे वे निरोगी नहीं कर पाए, रोग बढ़ता ही चला गया। आखिर डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए, कह दिया कि बस अब इसे घर ले जाओ, जितनी सेवा करनी है घर पे कर लो, ये तो 2-3 दिन का ही मेहमान है। इतना सुनते ही सेठ रोने लगा, इतना अच्छा भगवान तुमने मुझे बेटा दिया और इस जवानी के अंदर ही तुम मेरे से उसको छीन रहे हो, इतने निष्ठुर मत बनो। पर होनी बलवान होती है, और 2 दिन के बाद सेठ का लड़का काल कलवित हो गया। कोहराम मच गया, पूरा गांव उमड़ पड़ा सेठ के घर के ऊपर, घर के बाहर इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई, सभी रो रहे हैं। एक संत महात्मा जो कि सिद्ध पुरुष थे, वे उधर से जा रहे थे, बोले कि पूरा गांव आज भिक्षा कहीं मिल नहीं रही है, क्या हो गया? अरे वो सेठ का लड़का मर गया। अच्छा, सेठ? कौन सेठ? अरे अपने यहां के जो बड़े व्यापारी है, वो सेठ का इकलौता लड़का था, जो आपको हमेशा आपके प्रवचन कराते थे, आपके भक्त है वो, और आप बोल रहे हो कौन सेठ? महात्मा तो निर्विकार होते हैं, निर्लेप होते हैं, निश्चल होते हैं, पर त्रिकाल ज्ञानी थे। वे सेठ के घर की तरफ पहुंचे, बहुत भीड़ थी, पर जैसे ही महात्मा आए तो रास्ता दे दिया गया। सेठ सर पकड़े रो रहे थे, सेठ के कंधे पे हाथ रखा, बोले क्यों रो रहे? गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा जवान बेटा मर गया और आप बोल रहे आप क्यों रो रहे हो? शांत हो जा, रो मत, मुझे एक बात बता, सच सच बताना, तू जानता है और मैं भी जानता हूं, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें याद है आज से 24 साल पहले की बात, एक फौजी था, वहां पर तुम अपना किराना वगैरह पहुंचाते थे। हाँ गुरुदेव मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। उस फौजी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। हाँ गुरुदेव मैंने व्यापार में लगाया, पर मैं क्या करता? वो फौजी जिस दिन मरा और तुम्हें पता चला, तुम कितने खुश हुए थे। गुरुदेव इसमें खुशी होने की बात है ना, क्योंकि वो पैसा मांगने वाला कोई नहीं था, मैं खुश हुआ, और उस पैसे से मैंने बहुत कुछ कमाया भी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम खुश हुए। तुम्हें याद है ठीक उसके 9 महीने और कुछ दिन बाद तुम्हारे घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब भी तुम बहुत ज्यादा खुश हुए, तुमने पूरे गांव के अंदर मिठाइयां बांटी। गुरुदेव आप कैसी बात करते हो, घर में पुत्र रत्न पैदा होगा तो वो हर एक कोई खुश होगा, वो तो मिठाई बांटेगा ना, मैंने भी बांटी। फिर इसकी शादी हुई, ये पढ़ने लिखने में होशियार था, तब भी तुम खुश थे। इसकी शादी हुई तो तुम्हारी खुशी द्विगुणित हो गई, चलो अब घर में बहू आ गई, बहू भी सेवा करेगी, बेटा भी सेवा करेगा, ये सोच थी तुम्हारी। पर जब ये बीमार होने लगा, धीरे 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 तुम्हारा सारा पैसा चला गया है। जानते हो ये कौन है? ये वही फौजी है। इसका पैसा तुमने लिया था, उसने ब्याज सहित उसके इलाज के अंदर सब कुछ वापस ले लिया। सिर्फ अंतिम समय में 2 आना बचा था उसका, तो तुम्हारे पड़ोसी ने कहा कि सेठ जी इतना सब कुछ इलाज करा लिया, पर तुम अपने बाजू वाले वैद्य को तो भूल गए। अरे उसकी 2 आने की पूड़ी खाती है तो उठ के खड़ा हो जाएगा, मुर्दे भी खड़ा कर देता है वो, तो तुम उसी को भूल गए। बचे हुए जो 2 आने थे उसके ब्याज के, इतनी सारी ब्याज राशि चली गई, पर ब्याज के 2 आने बचे थे सिर्फ, वो ब्याज का 2 आना भी नहीं छोड़ा। हजारों लाखों रुपए ब्याज भर दिया तुमने उसके इलाज के अंदर मुद्दल के साथ में, पर 2 आने बच गए थे। उस 2 आने की पूड़ी लेकर तुमने वो भी कर्जा चुका दिया, और वो मर गया अपना अपना हिसाब किताब क्लियर करके। अब सेठ की आंखें खुली। फिर सेठ ने कहा कि महाराज
ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं, सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर इस बहू ने क्या गुनाह किया? इसकी क्या गलती? इसको किस बात की सजा दी उसने? इसका और उसका क्या संबंध? इसका और उसका भी संबंध, ये वही घोड़ी है जो उसे अकाल मृत्यु के अंदर धकेल दी। उसने युद्ध के क्षेत्र के अंदर इसको धोखा दिया, इसने इसको रोकना चाहा, ये रुकी नहीं और दुश्मन की सेना के अंदर सरपट दौड़ती चली गई और उसकी मौत का कारण बनी। अब ये अपना कर्जा चुका रही है, अब ये भी विधवा होकर कुड़ कुड़ कर मरेगी, इसे भी मरना ही होगा। इस तरह से कर्म सत्ता अटल होती है, कोई उसे छोड़ नहीं सकता, कोई कर्मों से बच नहीं सकता। किसी ना किसी के रूप में आज हम किसी के बेटा बनकर आए, किसी के यहां बहू बनकर आए, किसी की बेटी बनी है, किसी के दामाद बने हैं, तो हमारा जो योग है कर्मों का, वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखता है। जिस दिन कर्मों का लेना देना बंद हो जाएगा ना, उस दिन आत्मा मुक्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।